जय हिंद। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे भारतीय नौसेना में एसएसआर के बारे में, इंडियन नेवी में। प्यारे बच्चों, जब आप जाना चाहते हैं या जाने के लिए सोचते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके दिमाग में आता है कि इंडियन नेवी में कैसे सिलेक्शन लिया जाए। हमारा 12th पास हो गया है, हम इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, एसएसआर के पद पे जाना चाहते हैं, तो कैसे जाए प्यारे बच्चों। क्योंकि इससे आपके लिए फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आप अपने फ्यूचर को एक अलग डायमेंशन दे सकते हो, एक अलग तरीके से प्यारे बच्चों आप हमारे देश की जो है सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आज एसएसआर के बारे में जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, सब कुछ, चाहे वो सिलेबस की बात करेंगे, चाहे वो क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, चाहे एज लिमिट की बात करेंगे, चाहे फॉर्म कैसे फिल करना है, कब आते हैं, क्या सब कुछ प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की, और सबसे पहली बात कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई भी प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं या उसके बारे में सोचते भी हैं, तो आपके दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या हम इसके लायक हैं भी या नहीं है। नहीं बात समझे भाई। मान लीजिए आपको कोई पोस्ट पे जाना है और आपकी एज है ही नहीं, तो भाई आप जा पाएंगे नहीं। भाई उसमें बोल रखा है कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा के लोग नहीं जा सकते, इससे कम के लोग नहीं जा सकते। तो वो क्राइटेरिया प्यारे बच्चों यहां आपके सामने है। तो एसएसआर के लिए सबसे पहली बात, 17 साल से 21 साल के बीच का कोई भी बच्चा प्यारे बच्चों इसमें ज्वाइन कर सकता है। लेकिन फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो 21 साल लिखा है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तक है, ज्वाइनिंग तक है। 21 का बच्चा फॉर्म भर सकता है ये नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग तक 21 का हो जाए। लेकिन फिर भी 19 साल 4 महीना या 19.5 साल तक, लास्ट 20 साल तक प्यारे बच्चों आप फॉर्म भर सकते हो आराम से। क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा 1 साल का होता है, तो उसी हिसाब से ये पूरा सिनेरियो बना के चलते हैं कि इससे इसके बीच में कितना टाइम है जिससे बच्चा 21 साल का हो जाए और हमारे पास आ जाए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। और मैं कह रहा हूं यहां तक जाने क्यों है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्यारे बच्चों इसको क्रैक करिए। ठीक है, आते यहां पे लिखा है 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, 50% सबको मिला के। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट लिखा हुआ। एग्रीगेट का मतलब क्या है, आपकी सब चीजों को मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। स्पेशली किसी पर्टिकुलर जैसे इंग्लिश मैथ्स ऐसा नहीं बोल रखा है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवर। क्लियर है, देखिए इसमें है क्या सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस अब चेंज हो चुका है थोड़ा सा, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है स्टेज 1 और स्टेज 2। एक लिखा है स्टेज 1 और एक लिखा है स्टेज 2। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना, और फिर उसके बाद है मेडिकल टेस्ट। ध्यान से समझना, प्रॉपर एक एक चीज में बता रहा हूं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसको हम कह सकते हैं फेज 1, फेज 1 है। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले, इसका कुछ नहीं होने वाला, आपको सिर्फ एक क्वालिफाई करना है। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है, हाँ एक चीज और है, इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो जाती है यूपी और हरियाणा की। मतलब अगर आप एटलीस्ट 40 से 45 नंबर ला सकते हैं तो भाई आप जो है इसमें अपियर होंगे, बढ़िया आराम से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया एक बात ये बताइए कि हमने स्टेज 1 क्लियर कर लिया, लेकिन स्टेज 1 के नंबर जुड़ नहीं रहे, तो फिर नंबर किसके जुड़ेंगे बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करो। तो यहां पर क्या है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपको ऑनलाइन एग्जाम देने जाना पड़ता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 1 का थोड़ा सा पार्ट क्या है ध्यान से समझना। स्टेज 1 में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में एक ऑफलाइन एग्जाम अलग से होगा, एक ऑफलाइन रिटन एग्जाम अलग से होगा, एक ऑफलाइन रिटन एग्जाम अलग से होगा, एक रिटन एग्जाम अलग से होने वाला है, एक रिटन एग्जाम अलग से होगा इसमें। ठीक है, कहां पर, जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तब, यानी पहले रनिंग वगैरह ये सारी चीजें कराने के बाद
आपका एक रिटन एग्जाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले आपका पीएफटी हो गया, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो गया, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों एक प्राइमरी मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है, एक प्राइमरी क्या हो जाता है आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो एक मेडिकल टेस्ट हो जाता है यहां पर, ये क्या हो जाता है भाई, एक मेडिकल टेस्ट हो जाता है। तो एक पहले क्या हुआ, पहले आपको पीएफटी हो गया, उसके मतलब स्टेज 2 की बात करो, उसके बाद एक रिटन एग्जाम हुआ जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों नहीं है, और इसी के ही नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है। आप अगर 50 से 55 लास्ट अगर लेके जाएंगे, 55 से 60 आप मान लो, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकती। नहीं आप समझे, मतलब अभी तक नहीं गई है तो नहीं जाएगी, क्योंकि वहां भी बच्चा इतना, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या होता है फिजिकल में ही कम हो जाता है, 50% बच्चा फिजिकल से ही बाहर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्राइमरी मेडिकल टेस्ट होता है, एक नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये स्टेज 3 जिसको ये मान रहे हैं, फिर उसके बाद आप पहुंचते हैं चिल्का में। लेकिन उससे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भैया आता क्या क्या है। आपने बता दिया कि एग्जाम टेस्ट होता है, लेकिन एग्जाम में आता क्या है, कितने नंबर का आता है, थोड़ा ये बता दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें 25 नंबर की अलग से आती है, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। जो पैटर्न आप यहां ऑनलाइन में देखेंगे वही पैटर्न वहां पर जब आप जाएंगे वहां ऑफलाइन में भी आपको वही देखने को मिलेगा। इंग्लिश का आपका 25 क्वेश्चंस अलग होंगे बिल्कुल, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टोटल कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, दिखा ना 60 मिनट, ठीक है। दूसरी बात, ये ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं। और साइंस में, अब यहां पे कहने को ही साइंस है, लेकिन ये 2 पार्ट में आराम से बटी हुई है, जिसमें आपका क्या है कि 18 नंबर की लगभग फिजिक्स आती है, ठीक है। फिजिक्स का बोलबाला यहां भी है प्यारे बच्चों। और उसके बाद प्यारे बच्चों 2 नंबर की केमिस्ट्री आप मान सकते हो, और 5 नंबर की आप बायोलॉजी मान सकते हो। ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन 18 से 20 आपकी फिजिक्स फिक्स है। 18 से 20 आपके नंबर की क्या है प्यारे बच्चों, फिजिक्स यहां पर फिक्स हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखना जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके का पार्ट कह सकते हैं, जीके जीए का पार्ट कह सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें स्टैटिक पूछ लेता है, 1-2 करंट के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन इसको भी तोड़ रखा है इन्होंने। इसको किस पार्ट में तोड़ रखा है, 20 नंबर की जीके जीए है, 4 से 5 नंबर की आपकी रीजनिंग के सवाल है। इसके सवाल है, रीजनिंग के सवाल है भाई, क्लियर। 4 से 5 नंबर रीजनिंग का है, 20 नंबर जीके जीए का है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं लगभग, लेकिन देखा जाए तो प्यारे बच्चों 4 ही। क्यों, मैथ्स आपने पढ़ लिया, इंग्लिश आपने पढ़ लिया, फिजिक्स आपने पढ़ लिया, जीके जीएस आपने पढ़ ली, आपका काम हो गया। नहीं समझे, केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th लेवल की पूछते हैं, नॉर्मली अगर आप पढ़ लोगे हो जाएगा, कोई लोड नहीं है उसमें। अब यहां देखना 60 मिनट का टाइम मिल रहा है, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। यही एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद जब आप पहुंचोगे प्यारे बच्चों सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 कह रहा हूं मैं, आप कह सकते हो स्टेज 2 में। और स्टेज 2 में जहां आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, वहीं पर होगा प्यारे बच्चों, सेम पैटर्न रहने वाला है, सेम कुछ नहीं, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी यहां पे पीछे आपको बताया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले फिजिकल टेस्ट हो जाएगा स्टेज 2 में, फिर रिटन एग्जाम एक होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसी के नंबर जुड़ते हैं, मेडिकल हो जाता है, आपको घर भेज दिया जाता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अब फिजिकल टेस्ट में भैया क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, ये तो बता दो भैया। हम गर्ल्स हैं, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमसे क्या क्या कराया जाएगा, ऐसा दिमाग में चल रहा होगा, चल रहा है, यहां तक आ चुके हो, भी आगे देखना। मेल कैंडिडेट जो भी होंगे उन सभी कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, 6 मिनट 30 सेकंड में मारना है, 6 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी है। स्क्वाट जिसको हम कहते हैं उठक बैठक, इसका एक वीडियो प्रॉपर आएगा जिसमें आपका उठक बैठक ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्क्वाट्स जो है उठक बैठक 20 लगाने हैं मेल कैंडिडेट को, पुशअप्स जो नॉर्मल लगते हैं 15 लगाने हैं मेल कैंडिडेट को, बेंड नी अप्स ये अलग है,
बेंड नी अप्स प्यारे बच्चों, ये कितने लगाने हैं? 15 लगाने हैं प्यारे बच्चों, किसको? मेल कैंडिडेट को। और बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो यहां 8 मिनट टाइम मिलता है इनको 1.6 किलोमीटर का। लेकिन बहुत से सेंटर्स में पता चला, मतलब ये एक्सपीरियंस है बच्चों का, बता रहे थे कि सर इससे कम में ही वो कंप्लीट कर लेती हैं लड़कियां, तो उनको जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए होता मिल जाता है। तो आप कोशिश करना कि आपकी 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। हालांकि आपके पास 8 मिनट का ऑफिशियल टाइम है। स्क्वाट्स, उठक बैठक, इनको 15 लगानी है या 20 लगानी है लड़कों को, लड़कियों को यहाँ पर 15 लगानी है फीमेल कैंडिडेट्स को। पुशअप्स इनको पहले नहीं लगवाई जाती थी, बट अब लगवाई जा रही हैं, तो 10 पुशअप्स प्यारे बच्चों इनको लगानी है। बेंड नी अप्स पहले नहीं थी इनके लिए, लेकिन अभी है 10, ठीक है। तो अभी ये नया जो पैटर्न आया है, नया जो प्यारे बच्चों प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो प्यारे बच्चों मैंने आपको बनाई है। उसके बाद अब आता है भाई मेडिकल टेस्ट में, भैया हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट तो कम है, हम क्या करें, ये सारी बातें। प्यारे बच्चों हाइट की जो अगर बात करें तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि बहुत कम होती है। मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं आपके सामने, मेरी जब हाइट नापी गई थी एयरफोर्स में, तो मेरी हाइट 163 समथिंग कुछ थी। तो अगर आप 157 की बात करोगे तो यहां मतलब मुझसे भी बहुत छोटे, नहीं समझ रहे हो। आप कहेंगे भैया आप तो लंबे लग रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप अपनी हाइट नापोगे तो एवरेज हाइट इतनी सबकी होती ही है, ठीक है। तो मेन आपको जो फोकस करना है रिटन एग्जाम पे करना है। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और जब आप सीना फुलाएंगे अपना तो भाई वो 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। और आंखों की अगर बात करेंगे तो 6/9 प्यारे बच्चों खराब आंख मानी जाती है, और 6/6 करेक्ट आंख मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। चश्मा लगा है उसके साथ अगर 6/6 आ रहा है चल जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का बनवा के ले जाना पड़ता है, वो खुद वो बताते हैं जब आप मेडिकल में जाओगे तब। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों बिना चश्मे के आपके 6/6 है तो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। जब ये सब कंप्लीट हो गया, आपने जो रिटन एग्जाम दिया था किसमें, फेज 2 में जो रिटन एग्जाम दिया था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार होती है, और उस फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा, सभी प्यारे बच्चों का नाम होगा, और उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए चिल्का बुलाया जाएगा। अब चिल्का में एक बेसिक वहां मेडिकल हो चुका था, अब यहां होगा मेन मेडिकल, ठीक है। मोस्टली सभी बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग है, यहाँ पे पिक्चर्स लगाए गए हैं। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर INS चिल्का पासिंग आउट परेड दिस इस टाइप की चीजें प्यारे बच्चों। ये फ्रंट गेट है INS चिल्का का, ठीक है। हर बच्चा यहां जाना चाहता है, और आशा है कि आप भी बहुत जल्द यहां पर होंगे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, ये प्यारे बच्चों, जिसमें हमने ये कोशिश करी है कि आपका ऐसा कोई पॉइंट ना रहे जो कि यहां छूट गया हो। फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, आपका कोई डाउट बच रहा है आप पूछ सकते हो प्यारे बच्चों, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और वहां पर बता देंगे। मेन फोकस पॉइंट है रिटन एग्जाम। मैं हमेशा कहता हूं आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन करते हो, अगर आपका रिटन क्लियर होता है तो 70% काम अपने आप हो जाता है। तो मेन काम है हमारा रिटन एग्जाम को क्रैक करना, और रिटन पे ही फोकस रहो प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी को।